अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम पढ़ रहे थे। तो मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंस वो तो हो गई है। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा एक्टिविटी सीरीज, और इसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। आज इसके बारे में हमें पढ़ना है, इससे हम कुछ अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके हमारे पास, वही हमें देखना है। देख लीजिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही हमने मेटल्स को रिएक्ट कराया था किस किस के साथ, एक तो हमने एयर के साथ, दैट मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था तो हमारे ऑक्साइड्स बन गए थे, ठीक है। एंड उसके बाद वाटर के साथ रिएक्ट कराया था, एंड फिर हमने इसको एसिड्स के साथ रिएक्ट कराया था। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने मेटल्स की देख ली थी। लेकिन उस वक्त हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे थे। क्या हमने उस वक्त बोला था? डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी towards acid, ऑक्सीजन एंड साथ साथ हमने क्या बोला था? वाटर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो मेटल्स हैं हमारे पास, ये डिफरेंट स्पीड्स के साथ ये रिएक्शंस दिखाते हैं, डिफरेंट स्पीड्स के साथ, ठीक। आपने एयर में देख लिया, जब ऑक्सीजन के साथ हम इनकी रिएक्शन कराते थे तो हमने देख लिया था सोडियम और पोटेशियम ये विगरसली क्या करते थे? रिएक्ट करते थे। एंड आधे मेटल्स क्या करते थे? फॉर एग्जांपल गोल्ड, प्लैटिनम, वो तो इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करते थे, या वाटर के साथ, ठीक। आज हमें क्या करना है? आज हमें एक्टिविटी सीरीज लिखनी है यहां पे, या जिसको आप रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हो। इसका क्या मतलब हुआ? हमें क्या करना है? व्हेन, ये देख लीजिए, when metals are arranged in vertical column, in order of their decreasing reactivity डाउनवर्ड्स, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी सीरीज को हम बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज, या इसी को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। देख लीजिए एक बार फिर यहां पे समझ लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए हम क्या बोलने जा रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हमें मेटल्स को अरेंज करना है वर्टिकल कॉलम में, ठीक है। कैसे अरेंज करोगे? फॉर एग्जांपल इफ देयर इज ए बी सी एंड डी, ऊपर क्या लिखना है आपको? मोस्ट रिएक्टिव मेटल, फॉर एग्जांपल ए, उससे कम रिएक्टिव बी, उससे कम रिएक्टिव सी, एंड लीस्ट रिएक्टिव कौन है हमारा? फॉर एग्जांपल डी। ऐसे जब आप मेटल्स को अरेंज करोगे इन वर्टिकल कॉलम, ऑन द बेस ऑफ व्हाट? ऑन द बेस ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। सबसे मोस्ट जो होगा रिएक्टिव वो ऊपर लिखना है, और लीस्ट रिएक्टिव क्या नीचे लिखना है हमें। इस सीरीज को हम बोलते हैं ये एक्टिविटी सीरीज है, या इसी सीरीज को हम बोलते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ऑन द बेस ऑफ दिस सीरीज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो आप? प्रोडक्ट्स ऑफ many reactions like displacement reactions, देख लीजिए एक बार फिर हम क्या बोल रहे हैं यहां पे। पहले मैंने ये स्टार्ट कैसे किया? मैंने पहले बोला कि मेटल्स की रिएक्शन हमने एयर के साथ कराई, हमने वाटर के साथ कराई, हमने एसिड्स के साथ कराई। उस वक्त हमें यह पता चला कि सारे मेटल एक स्पीड के साथ किसी ऑक्सीजन, एसिड या वाटर के साथ नहीं मिलते, इनकी स्पीड डिफरेंट होती है, या किसी की रिएक्टिवनेस ज्यादा होती है, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम इन केस ऑफ एयर एंड वाटर, एंड किसी मेटल की रिएक्टिवनेस लीस्ट होती है, या कोई इनफैक्ट रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ दिस साइंटिस्टों ने क्या काम किया? उन्होंने एक एक्टिविटी सीरीज बनाई, रिएक्टिविटी सीरीज बनाई, एक मेटल्स की एक सीरीज बनाई डाउनवर्ड्स इन एक वर्टिकल कॉलम, जिसमें उन्होंने
ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी मेटल्स को अरेंज किया। दैट मींस ऑन टॉप क्या होगा आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड यहां पे क्या होगा आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इस सीरीज को उन्होंने बोला कि ये हमारी एक्टिविटी सीरीज हो गई या ये हमारी क्या हो गई रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, पहले हम ये सीरीज यहां पे लिख लेते हैं, फिर इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम एक दो क्वेश्चंस यहां पे कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि ये जो हमारी सीरीज है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें इसकी जरूरत लगती है। यहां पे देख लीजिए कौन कौन सा मेटल इस सीरीज में होता है। हम यहां पे लिखते हैं एक्टिविटी सीरीज या इसको बोलोगे आप इट इज रिएक्टिविटी सीरीज। तो पहला कौन सा है हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। देख लीजिए यहां पे एक सीरीज हमने बना ली, थोड़े कुछ मेटल्स को हमने यहां पे अरेंज कर लिया। पहला सबसे मोस्ट कौन है यहां पे, फिर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है हमारा, इट इज सोडियम, पोटेशियम। इसको हम यहां पे लिखेंगे मोस्ट रिएक्टिव मेटल। क्या लिखोगे मोस्ट रिएक्टिव मेटल। एंड इस जो लास्ट पे हमारा क्या रह गया यहां पे गोल्ड, इस गोल्ड को क्या लिखोगे, इट इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, अब और एक बात, इस सीरीज को जब आप देखोगे डाउनवर्ड्स क्या हो जाता है आपका। अगर डाउनवर्ड्स की बात कर ले हम, डाउनवर्ड्स क्या हो जाता है, पोटेशियम से नीचे आओगे, यहां से यहां नीचे आ रहे हो आप, यहां पे क्या हो जाएगा आपका रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। क्या लिखोगे यहां पे रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। जैसे ही आप नीचे आओगे आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब अगर आप यहां से ऊपर जाओगे, दैट मींस गोल्ड से ऊपर जा रहे हो आप, तो फिर आपकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। जो यहां पे हमने ये सीरीज एक बना ली, इस सीरीज का हमने नाम दिया एक्टिविटी सीरीज, या आप इसी को बोल सकते हो कि ये हमारी क्या रिएक्टिविटी सीरीज है। यहां पे लिखोगे रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है ये रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, मेटल्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम डाउनवर्ड्स on the basis of their what, on the basis of their decreasing reactivity। ठीक, that means ये जो हमारा है it is the most reactive and ये जो हमारा है it is the least reactive। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके जहन में आया होगा, that is if this is the series of metals, what is this hydrogen doing here। ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है। देख लीजिए ये हाइड्रोजन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये जो आपका हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। जब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एक्सेप्ट, या ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, रिलीज। जब ये रिलीज करेगा इस पे कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव। जब ये एक्सेप्ट करेगा इस पे कौन सी चार्ज आएगी, नेगेटिव। दैट मींस हियर आप देख लीजिए सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनको आपने मेटल बोला था। क्यों मेटल बोला था, क्योंकि इनके पास एक कैपेसिटी थी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते थे, रिलीज करते थे, और आप अपने आप पे कौन सी चार्ज आती थी, इनकी पॉजिटिव चार्ज। दैट मींस ये क्या बनाते थे,
ये आपके कैटायंस बनाते थे, ठीक है। इसी को आपने मेटल्स बोला, इसीलिए ये यहां पे है सोडियम पोटेशियम ये बाकी। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन को देखोगे, यहां पे ये एनायन बनाता है, दैट मींस इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ व्हाट, नॉन मेटल। ये नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर है, लेकिन इसके पास और एक क्वालिटी है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी करता है, दैट मींस मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक भी है यहां पे इसके पास, तभी इसको यहां पे रखा गया है, तभी इसको यहां पे क्या किया गया है, तभी इसको यहां पे रखा गया है। अब यहां पे देख लीजिए, आपने बोला था कि जो हमारे मेटल्स है इनकी रिएक्टिवनेस टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टुवर्ड्स वाटर, टुवर्ड्स एसिड, ये डिफरेंट है। दैट मींस आधे मेटल्स आपके रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, एंड आधे लीस्ट रिएक्टिव, इनफैक्ट दे डू नॉट रिएक्ट। लेकिन जब आपको कंपेयर करना हो इनकी रिएक्टिवनेस, इनकी रिएक्टिविटी जब आपको कंपेयर करना है, तब आप ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड को नहीं लेते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है इनमें कोई मेटल ऐसा हो जो वाटर के साथ नहीं मिलता हो, लेकिन दूसरे किसी रिएजेंट के साथ अच्छे से मिलता हो। दैट मींस यू कैन नॉट कंपेयर द रिएक्टिवनेस ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को हम कंपेयर नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन विद वाटर, और ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन विद एसिड। हम ऐसे इसकी रिएक्टिवनेस कंपेयर नहीं कर सकते दो मेटल्स की, कि कौन ऑक्सीजन के साथ फास्ट मिलता है, कौन स्लोली मिलता है, या कौन नहीं मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिएजेंट्स आप रिएक्टिवनेस नहीं कर सकते हो कंपेयर। तो फिर ये इस सीरीज का काम क्या है? ये सीरीज का काम ये है, आप रिएक्टिवनेस उस वक्त कंपेयर कर सकते हो जब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात कर रहे हो। किन रिएक्शंस की बात कर रहे हो आप? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एंड ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में पढ़ ली है। वहां पे आपको बोला गया था दीज आर द प्रोसेसेस इन विच क्या होता था, इनमें मोर रिएक्टिव metal or element replaces the less reactive metal from solution or salts। देख लीजिए क्या लिखा हमने देख लिया कि ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस दैट मींस दे आर एक्सचेंजिंग देयर प्लेसेस। क्या कर रहे हैं ये मेटल जो यहां पे है, दे आर एक्सचेंजिंग देयर प्लेसेस। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर यहां पे मोर रिएक्टिव मेटल है हमारे पास ए, एंड साल्ट किसने बनाया है? बी ने। ठीक, ये इस बी को इस सॉल्ट में रहने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, ये इस बी की जगह लेगा, तो फिर क्या बन जाएगा आपका? सॉल्ट बन जाएगा अब ए का, एंड ये बी बाहर निकल जाएगा। दैट मींस दे आर एक्सचेंजिंग देयर पोजीशन, और यू कैन से मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैज टेकन द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल इन सॉल्ट, और ये सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो फिर यहां पे जो रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हमारी क्या है? इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट मींस whenever you have to compare reactivity of two metals, you have to take what? Which reaction? You have to take displacement reaction. For example, हम यहां पे लिख सकते हैं when zinc plate or pieces, जब आप जिंक का प्लेट या पीसेस इसको क्या करोगे? इसको इमर्स करोगे। कहां इमर्स करोगे? इन द solution of copper sulfate, in the solution of what? Copper sulfate। जब आप इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्स करोगे, हम देख लेंगे यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी। दिस इज जिंक हियर प्लस in the solid state, this is copper sulfate in the aqueous state। देख लीजिए ये कॉपर सल्फेट, इसका कलर जो होता है इट इज ब्लू। ठीक, अब मुझे बोलिए, देख लीजिए यहां पे दो मेटल है हमारे। एक मेटल तो हमारा जिंक है, यहां पे एक मेटल हमारा जिंक है, एंड नंबर सेकंड मेटल इट इज कॉपर। अब देख लीजिए इनमें से कौन डिजोल्व करता है कि ये सॉल्यूशन में रहे, यहां पे रहे इस कंपाउंड में। डिजोल्व वही करता है जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो।
अब देख लेते हैं, हम यहां पे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे किस किस को, यहां पे जिंक, यहां पे कॉपर। दिस इज जिंक हियर, दिस इज कॉपर हियर। अब मुझे बोलिए, हमने पहले ही बोला है, यहां से ऊपर जाओगे रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, नीचे जाओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। दैट मींस जो ऊपर होगा इस सीरीज में, दैट इज मोर रिएक्टिव। कौन है आपका मोर रिएक्टिव इस वक्त? दिस जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट? कॉपर। दैट मींस जिंक को क्या करना चाहिए? इसको इस कॉपर की जगह लेनी चाहिए। यहां पे देख लीजिए कैसे लेगा ये जगह। यहां पे हम लिखेंगे जिंक सल्फेट प्लस, अब कॉपर क्या करेगा? कॉपर निकल के बाहर आएगा। दैट मींस हियर, एंड दिस जिंक सल्फेट, इसको लिखेंगे हम जिंक सल्फेट, इट इज कलरलेस। इट इज कलरलेस। आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था कि सम रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय चेंज इन कलर। देख लीजिए यहां पे क्या था हमारा? ब्लू। यहां पे क्या है हमारा? कलर। दैट मींस चेंज हैज टेकन प्लेस। लेकिन कौन सी चेंज हो गई यहां पे? इट इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट has taken the place of less reactive metal. That means it is a displacement reaction. It is what? It is displacement reaction. And आपने ये displacement reaction का product कैसे निकाला? It is because of this activity series. It is because of this activity series. अब इसका रिवर्स देख लीजिए। हो सकता है ये रिएक्शन इस तरह हो, जिंक सल्फेट एक्वस, ठीक, प्लस कॉपर। इस वक्त क्या किया आपने कॉपर के प्लेट या कॉपर के पीसेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाले हैं। अब मुझे बोलिए क्या यहां पे रिएक्शन होगी? दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव, जो अभी हमने देख लिया, लीस्ट रिएक्टिव। एंड व्हाट इज दिस जिंक सल्फेट? दिस जिंक इज द मोस्ट रिएक्टिव। अब क्या करना चाहिए था? यहां पे इस सॉल्यूशन में डिसोल्व करता है कि जिंक ही रहे। दैट मींस कॉपर नहीं आएगा वहां पे। देयर विल बी नो रिएक्शन, देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन on the basis of activity series, or you can say it reactivity series. What is this activity series or reactivity series? It is nothing, it is just the metals have been arranged in the decreasing order of their reactivity downwards, and that series is called what? It's called activity series, or it's called a reactivity series. अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, फिर उसका जवाब आप खुद दे दोगे। क्या हम इस वक्त काम करेंगे? हम कॉपर को लेंगे, कॉपर प्लेट, इसको आप काम कीजिए, इसको इमर्स कीजिए। इस वक्त कहां पे करोगे? इन द सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट पे आप इसको इमर्स कीजिए। दिस इज कॉपर हियर सॉलिड प्लस NOAgNO3, इट इज एक्वस। ठीक, क्या है? एक्वस। अब यहां पे देख लीजिए, मुझे बोलिए कि क्या रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। अगर होगी तो क्या प्रोडक्ट होगा? आपको कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? आपको कंपेयर करना है कॉपर, दिस इज कॉपर हियर, एंड सिल्वर, दिस इज सिल्वर हियर। मुझे बोलिए इस वक्त ऊपर कौन है? दैट इज कॉपर हियर। हम यहां पे लिखेंगे कॉपर इज मोस्ट रिएक्टिव इन अमंग द टू, मोस्ट रिएक्टिव अमंग द टू। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज लेस रिएक्टिव अमंग द टू। इन दोनों में लेस रिएक्टिव कौन सा है हमारा? लेस रिएक्टिव हमारा सिल्वर है। दैट मींस सिल्वर डिसोल्व ही नहीं करता कि ये इस नाइट्रेट के साथ कंपाउंड बनाए, इसको निकलना है यहां पे। हम क्या करोगे? यहां पे इस कॉपर को लाओ, जैसे ही इस कॉपर को लाओगे, जैसे ही आप इस कॉपर को लाओगे तो यहां पे NO3 आ जाएगा आपका 2 and plus 2 times सिल्वर, 2 times सिल्वर। अब देख लीजिए यहां पे मैंने 2 क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, सिल्वर भी एक ही देता था तो कंपेयर हो जाता था, लेकिन यहां पे तो ये 2 देता है, 2 देता है कॉपर, तो यहां पे लेने के लिए 2 नाइट्रेट होने चाहिए। ठीक है, अब क्या हो गया यहां पे? जो ये रिएक्शन आपकी यहां पे हो गई, व्हाट इज दिस रिएक्शन? दिस रिएक्शन इज व्हाट? दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड आपने देख लिया कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो सकता है। एक बार फिर देख लीजिए, कॉपर को हमने सिल्वर नाइट्रेट में डिप किया। इस वक्त कॉपर मोस्ट रिएक्टिव on the base of activity series among the two and less reactive silver among the two. अब क्या हो गया? They will exchange their positions. क्या करेंगे? अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे, अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे। यहां पे देख लीजिए इस कॉपर, ये नाइट्रेट जो हमारा है,
इसके पास -1, इसके पास +1। अब यहां पे ये कॉपर आपको पता है इट विल गिव यू +2। जब ये +2 दे देगा तो यहाँ पे भी आपको नाइट्रेट कितनी बार लाना है, 2 बार लाना है, तभी हमने इसको 2 बार यहाँ पे लाया, ठीक है। एंड सिल्वर अपना बाहर निकल गया। अब इसी को कर दीजिए आप रिवर्स। अब अगर इसको आप रिवर्स करने की कोशिश करोगे, आप सिल्वर के साथ इसका एडिशन करोगे, देयर विल बी नो रिएक्शन, क्यों नहीं हुई? क्योंकि सिल्वर कॉपर की जगह नहीं ले सकता, ये लेस रिएक्टिव है। क्या है ये? लेस रिएक्टिव। दैट इज इट वाज ऑल अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज कि है क्या रिएक्टिविटी सीरीज, एंड ऑन द बेस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आप कैसे प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हो, किसका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं। थैंक यू।